नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 17 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स में। और आज की करंट अफेयर्स में मैं आपको ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूं जो कि भारत की चिंता का विषय बन चुका है और हाल ही में पूरे विश्व का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है? किसको? प्रशांत कुमार अग्रवाल को। छत्तीसगढ़, केरल, हरियाणा या असम? इसका सही उत्तर है हरियाणा। प्रशांत कुमार अग्रवाल को कहाँ का डीजीपी नियुक्त किया गया है? हरियाणा का। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के अगले पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ का? हरियाणा का। किसको? प्रशांत कुमार अग्रवाल को। टॉप 5 राज्यों के डीजीपी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं मुकुल गोयल, केरल के अनिल कांत, तमिलनाडु के सी शैलेंद्र बाबू, पंजाब के दिनकर गुप्ता, बिहार के एस के सिंगल। अगला प्रश्न है सैटेलाइट फोन से लैस किससे? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नज़र रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है? तो वह कौन सा बना है? बयान। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। किससे मुक्त? रेबीज से मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। और पूर्ण टीकाकरण होने वाला गांव कौन सा बन गया है? बयान। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया है। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को। भारत का पहला 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? गांधीनगर, गुजरात में 5 स्टार रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल बनाया गया है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेंगे? किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में। इसका सही उत्तर है 54। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 54, 54। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आगामी टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी और 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। कितने पैरा खिलाड़ी हैं? 54। और कितने खेल होंगे? 9 खेल, जिसमें 9 खेल विषयों में यह भाग लेने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होगा। कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में होने वाला है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? फ्यूल कार्ड के नाम से कौन सी डीजल कंपनी ने होम डिलीवरी शुरू की है डीजल की? वह कौन सी तेल कंपनी है? इसका उत्तर है बीपीसीएल। कौन सी कंपनी है? बीपीसीएल कंपनी, जिसने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी की शुरुआत की है। बीपीसीएल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है। इसकी वजह देश में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बीपीसीएल यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन या एमडी जो है वो है अरुण कुमार सिंह। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 2021 कब मनाया गया है? क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 2021 को। कब बनाया गया? 16 अगस्त को यह दिवस बनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद जिन्ना द्वारा मुस्लिमों को सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सिर्फ बंगाल में मुस्लिमों ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला था। कब? 16 अगस्त 1946 को जो मोहम्मद जिन्ना थे, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुस्लिमों को सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिससे बंगाल में मुस्लिमों ने 20,000 हिंदुओं को मार डाला था। इतिहास में यह दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दर्ज है। वर्तमान के टॉप 5 डेज। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया गया। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इस बार भारत की कौन सी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। कौन सी? 75वीं। अगला प्रश्न है आदिपुरम त्यौहार। कौन सा? आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदिपुरम 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु में और हर उस मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10 दिनों तक इसे बड़ी धूमधाम और शान से मनाया जाता है। आदिपुरम का यह त्यौहार देवी अंदल के मंदिर श्रीवाल्लीपुत्तूर में 10 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 2021 में मनाए गए टॉप 5 त्यौहार। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राजा परवा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है और बोनालू पर्व तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? क्या? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो किसका? कॉइन DCX इसका सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सीरीज श्री फंडिंग राउंड में $90 मिलियन के बंद होने के बाद कौन सा डॉलर? $90 मिलियन के बंद होने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX $1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। कॉइन DCX के अनुसार पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है पेटपोल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक जो पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? पेटपोल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडियन रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो यह किसने लॉन्च की है? तन्वी मदन ने। किसने? तन्वी मदन ने। टॉप 5 बुक्स देख लेते हैं। रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA।
रेनिगेट्स बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक किसने लिखी है? बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगसन ने। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? अशोक लवासा ने। किसने? अशोक लवासा ने। कौन सी पुस्तक? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अगली पुस्तक है ओवर इट नामक पुस्तक जो है लॉलो जॉन्स ने लिखी है। किसने? ओवर इट जो पुस्तक है वो लॉलो जॉन्स ने लिखी है। चाइना रूम पुस्तक संजीव सहोता। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक कुणाल वासु। इम्पोर्टेंट बुक्स रहेंगी ये प्रत्येक एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान सहायता प्रदान करता है और इसने फिलहाल वर्तमान में ही अफ़गानिस्तान में अपना कब्जा कर लिया है। वहाँ के लोग जो हैं इतनी मुसीबत में हैं फिर भी कोई भी राष्ट्र इस विषय पर बात करने के लिए सहमत नहीं है और किसी भी राष्ट्र ने, संयुक्त सुरक्षा परिषद ने भी इस मामले में कोई बात नहीं की है अब तक। ना वहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात की है, ना वहाँ पर हो रहे दंगों की बात कर रहा है। कोई भी इस मैटर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस्लामिक चरमपंथी संगठन तालिबान ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है जो भारत से मात्र 400 किलोमीटर दूर है। कितना? 400 किलोमीटर दूर। इसलिए भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान का अधिकतर क्षेत्र तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो क्या ही कहें, हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठ के उसकी छत पर चढ़ के अपना देश छोड़ने को तैयार है। अपना सब कुछ, कारोबार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो काबुल है। यहाँ की करेंसी अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई हैं जो कि वर्तमान में भाग चुके हैं और साथ ही साथ 4 गाड़ियों में पैसा भर के ले गए हैं। इतना अधिक पैसा हेलीकॉप्टर में नहीं आने के कारण कुछ रनवे पर भी छोड़कर चले गए थे। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सेतु बांध का निर्माण किया है? तो अफ़गानिस्तान। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, जिसने भारत ने ही इसका निर्माण किया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम मिलती है? तो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। ओनली 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न है आज का। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? कब? 16 अगस्त 2021 को 117वीं जयंती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महान कवयित्री व स्वतंत्रता सेनानी थी। झांसी की रानी इनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। टॉप 5 जयंतियाँ देखते हैं। लोकमान्य तिलक की जयंती 23 जुलाई को मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और समाज सुधारक कहा जाता है इनको। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। JRD टाटा की जयंती 29 जुलाई को मनाई गई। इनको अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। 29 जुलाई 1904 को जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को मनाई गई। इनको हिंदी और उर्दू के मान्यतम भारतीय लेखक कहा जाता है। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ। पिंगली वेंकैया की 145वीं जयंती 2 अगस्त 2021 को मनाई गई। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था।
तुलसीदास जी की जयंती 15 अगस्त के दिन मनाई जाती है। इनको तुलसीदास हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य में एक प्रसिद्ध हिंदू संत और कवि कहा जाता है। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आज के प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या था? प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त किया है? तो हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो कितने भारतीय खिलाड़ी? 54 भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? इसका सही उत्तर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 2021 कब मनाया गया? 16 अगस्त को। कब मनाया गया? 16 अगस्त को। आदिपुरम त्यौहार, अगला प्रश्न क्या है? आदिपुरम जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? कौन बन गया है? कॉइन DCX। अगला प्रश्न है, फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडियन रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? किसने? तन्वी मदन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो अफगानिस्तान पर तालिबानों ने